अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज इस वाले वीडियो में हम सिर्फ 4 क्रिप्टो के कॉइन्स डिस्कस करेंगे जिनके सेटअप्स मुझे अच्छे लग रहे हैं और जिनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं आपको इस चैनल पे सिर्फ वही देने वाला हूँ जो मैं खुद करने वाला हूँ, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको और कोई चीज़ें एनालाइज करवानी है तो यू कैन ड्रॉप द लिंक इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड वी विल डू द एनालिसिस व्हेन वी हैव द टाइम, ठीक है? चलो, तो हम पहले मार्केट स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि बीटीसी का मंथली पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर ओन एनालिसिस। तो देखो, मार्केट ने ये लोअर लो बनाया हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने ये हायर हाई ब्रेक करा, ठीक है? दिस इज़ द पुल बैक। फिर मार्केट ने ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर ये यहाँ ब्रेक हुआ, हायर हाई बनाया, दिस इज़ हायर लो। फिर दैन मार्केट ने ये ब्रेक करा, सो दैन दिस विल बी योर हायर हाई एंड नाउ दिस विल बी योर लोअर लो। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ये वाला एरिया ब्रेक करा, सो नाउ दिस इज़ द हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई, हायर लो, higher high, and now this is your swing low which we call usually lower low। तो मार्केट ने अपना, जिसको आप लोग एमएमएस कहते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो मार्केट दिखा चुकी है ऑलरेडी, राइट? तो मुझे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो ये हायर लो था और ये हायर लो था। तो मार्केट ने अगर बुलिश होना है, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है अभी स्ट्रक्चर देख के कि मार्केट ने अगर बुलिश होना है तो मार्केट को या तो यहीं से, अगर मैं फिफ्थ भी इसके ऊपर प्लान करूं, ठीक है, जो आप लोग यूजुअली देखते हो, तो देखो 78.60 के एरिया पे होल्ड कर रही है मार्केट, तो उसको यहीं से ऊपर चले जाना चाहिए। या मार्केट के पास एक और ऊपर जाने का, बुलिश होने का अपॉर्चुनिटी ये है कि मार्केट इसको स्वीप करे 49 वाले एरिया को और फिर ऊपर चली जाए। दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी जो मार्केट के पास है और जो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली प्ले आउट होगा। मार्केट यहाँ पे से ऐसे करके गिरेगी अराउंड 55 या 40-50 एरिया और फिर उठेगी और फिर ऊपर जाएगी। तो ये एक लिक्विडेशन का इवेंट इसमें ट्रिगर होने वाला है बीटीसी में, जो मुझे नज़र आ रहा है। इन केस मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है, क्योंकि हमने एक हायर लो आइडेंटिफाई करा हुआ है, तो अगर मार्केट ये हायर लो ब्रेक करती है तो उससे पहले का हायर लो कौन सा है मार्केट के पास, ये सारे इंटरनल हैं। यहाँ पे कहीं पे भी अटकने की और बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के पास फिर सिर्फ एक ही हायर लो बचता है, जो मार्केट का ये रखा हुआ एट 15,000। तो इफ़ अनफॉर्चुनेटली कोई मंथली कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, आप ये मान के चलो कि पूरा क्रिप्टो बेरिश हो चुका है, अब ये सब यहाँ से नीचे गिरेगा। सो इस वीडियो में जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं वो भी हम ये अज्यूम करके कर रहे हैं, क्योंकि ये थीसिस हैं, ट्रेड प्लान्स हैं, प्लान में चेंज हो सकता है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है? तो अगर कोई मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो हम फिर बीटीसी यहाँ देखेंगे, तो सारे जितने भी दूसरे क्रिप्टो के पेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसी तरह फॉल करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि सबकी कुत्ते वाली होने वाली है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये प्लान है, ये एरिया हमारे पास है, मार्केट होल्ड कर रही है 78 का लेवल, विच इज़ गुड, बट वो एक इल्यूजन है और इल्यूजन का बबल फटेगा इस जोन में कहीं। आइदर मार्केट ये वाला एरिया टैप करेगी ऑन वीकली, नहीं तो जो हमने लो आइडेंटिफाई किया हुआ है नीचे, हायर लो मंथली का, मार्केट उसको टैप करेगी और एक शार्प रिवर्सल मूव क्रिएट करेगी, ठीक है? तो ये है बीटीसी का एनालिसिस। और फिर अगर ये होता है तो मार्केट फिर ऑब्वियसली हायर हाई लेने जाएगी, ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि मार्केट यहाँ से ये तो आ रही है 126, और फिर जब इसका ब्रेक होगा तो वी कैन गो फॉर हायर टारगेट्स जो कि हो सकते हैं मार्केट के, वो मार्केट बताएगी, ठीक है? हम अजम्पशंस ही कर सकते हैं, हम उसको अज्यूम ही कर सकते हैं कि अच्छा ये चल रहा है मार्केट के अंदर। जैसे अगर मैं ये फिर प्लान करूं तो मुझे लग रहा है कि 78 पे मार्केट रुकी हुई है। इसके अगर मुझे टारगेट्स देखने हो तो लेट्स डू दिस, ठीक है?
इसके टारगेट्स अगेन 173 और 250 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है फेब से। ये तो हमारा हो गया फेब वाला काम। अच्छा, टारगेट्स के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हो ट्रेंड बेस्ड फेब। मैं इसको ट्रेंड बना लूँगा फ़िलहाल के लिए। तो देखो ये आपका वही 273 के अराउंड आ रहा है, और अगर मैं इसको रखूँ तो सेम 225 के अराउंड आ रहा है। सो दीज कैन बी द टारगेट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेब। अच्छा, ये हमारा एनालिसिस हो गया बीटीसी का। तो बीटीसी को मैं अभी कहाँ कहाँ देख रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया। सो मार्क दिस जोन, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसको यहीं कहीं से बेरिश होना चाहिए। अब दिस वीकली रेजिस्टेंस शुड प्ले आउट, ठीक है। ये जो वीकली रेजिस्टेंस है इसको अब प्ले आउट करना चाहिए, ठीक है। तो या बट आई थिंक इससे थोड़ा सा ऊपर मुझे कुछ जोन थे जो मुझे याद थे। लेट मी चेक। हाँ, ओके। तो दीज आर सम जोन्स जो हमने पहले भी निकाले हुए हैं। देखो यहाँ पर एक ये एम भी बना हुआ है। सो इसको भी ज़हन में रखना, मार्केट यहाँ तक भी वीकली प्ले हो सकता है, ये ऐसा मार्केट बता रही है, ठीक है। बट आई थिंक मार्केट जिस तरह पहले से प्ले करती भी आ रही है ना, वैसे ही प्ले करेगी। तो सो दीज आर सम गुड जोन्स। अगर ये यहाँ से हम ऊपर निकले तो ये वाला एरिया टैप होगा और फिर शॉर्ट होगा। सो दीज आर द टू जोन्स। ये यहाँ से भी शॉर्ट हो सकता है, इस वाले एरिया से भी, ठीक है। लेट मी क्विकली मार्क सम गुड रेजिस्टेंस जो पहले की बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। नहीं तो यहाँ से इन दो जोन में से आप मार्केट को शॉर्ट करने का देख सकते हो। क्योंकि देखो मार्केट, अगर मैं इसको बाय रेंज बात करूँ, मार्केट अभी भी रेंज में, इस मदर कैंडल के साथ मार्केट अभी भी रेंज में काम कर रही है, ठीक है। देखो ये मार्केट की वीकली रेंज है, सही है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर है। तो मैं इस रेंज के हाई को फिलहाल अभी देख रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ, विच विल बी एट 79,000। और अगर उससे ऊपर मार्केट गई तो वी हैव दिस वन वेरी गुड रेजिस्टेंस 85। नहीं तो फिर ये 92 93 वाला जोन काम करेगा। अभी तक मार्केट ने डिफाइन नहीं किया है कि वो कहाँ से गिरने वाली है। अगर तो वो इस रेंज को ब्रेक कर देती है, ठीक है, एक हेल्दी मूव दे के और होल्ड कर लेती है इस एरिया को, तो देन वी विल गो हेयर। इसको भी फिर मैं इतना वैल्यू नहीं करूँगा। या तो मार्केट बहुत तेज़ी से आए और इससे रिजेक्ट होकर वापस अंदर आ जाए, देन आई विल वैल्यू दिस, ठीक है। अदरवाइज ये जोन है, नहीं तो फिर ये, इसको आप रेंज को ही काउंट करोगे, ठीक है। सो आई वेरी क्लियरली डिफाइंड कि कहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ। इसको भी फ़िलहाल अभी के लिए ड्रॉप आउट कर दो, इसको बल्कि यूज़ ना करो। जस्ट यूज़ दीज टू जोन्स। आइदर दिस रेंज गोना ब्लो दिस, मार्केट ऐसे ऊपर जाके वापस अंदर आ जाए और फिर ये ऐसे करके नीचे गिरना शुरू कर देगा फर्स्ट, नहीं तो फिर यही वाला जोन चलेगा, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इस जोन को चलना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ वीकली रिजेक्शन और एक बड़ा अच्छा मार्केट अपसाइड की मूव दिखा रही है। ग्रीन कैंडल्स हैं वीक के ऊपर, तो ये वाला जोन मोर मेक सेंस करता है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये प्लान है बीटीसी का। अब हम चलते हैं एक्सआरपी पे। एक्सआरपी को देखते हैं, एक्सआरपी पे क्या चल रहा है, बिगर पिक्चर देखते हैं पहले इसकी भी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले लेट मी शो यू व्हाट आई हैड प्लान फॉर दिस। और ये प्लान लाइक अभी का नहीं है, ये 2025 फरवरी का प्लान है, एक साल पहले का प्लान है ये। सो जस्ट वॉच एंड सी हाउ थिंग्स प्लेज आउट। ये मेरा छोटा सा प्लान था। सो आई वॉज होपिंग कि मार्केट यहाँ कहीं से आके फिर गिरनी चाहिए थी, यहाँ तक आनी चाहिए थी। मैं इस रेजिस्टेंस को काउंट कर रहा था और फिर एक छोटा सा मैंने दूसरा, और अगर रेजिस्टेंस पे जंप करती तो कैसे बिहेव करती, वो मैंने प्लान किया हुआ था। बट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को नहीं लिया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को प्ले आउट करा। मार्केट ऊपर गई बट इससे बाहर नहीं निकली। देखो अगर प्लान देखोगे, पहले मेरे लिए ये रेजिस्टेंस थी एंड देन आई वॉज वॉचिंग कि जब इससे बाहर निकलेगा तो ये ऐसे प्ले करेगा। बट मार्केट ने देखो इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं करी है एंड इट एग्जैक्टली हिट द एरिया जो हमने इसके लिए मार्क करके रखा हुआ था। तो ये अभी हमने
इसका एक एरिया हिट किया है, नाउ इट कैन ट्रैवल अप, और अगर अब ये अप ट्रैवल करेगा तो इसके जो टारगेट्स बन जाएंगे वो कुछ 11-12 के अराउंड के बनेंगे एज पर दिस फिफ्थ चैनल्स, ठीक है। तो ये मुझे इस पे नज़र आ रहा है। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं जब हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। अगर इसको हम वही स्ट्रक्चर वाइज देखना शुरू करें तो हमें क्या नज़र आएगा, देखो हायर लो, फिर मार्केट ने यहाँ पे नया हायर हाई बनाया एंड देन दिस इज़ योर हायर लो, और उसके बाद दिस इज़ योर न्यू हायर हाई, ठीक है। मार्केट का हायर लो कहाँ रखा हुआ है, अब ये रखा हुआ है। अगर ये टूटेगा तो ये नीचे आ सकता है, ठीक है। ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया और मंथली फिलहाल अभी सही है, ये हमारा स्टैब्लिश हो गया। अब हमें निकालने हैं एरिया जहाँ से ये ऊपर जा सकता है। सो द मोस्ट प्रोबेबल एरिया जो मुझे इसमें नज़र आता है, अगर आप देखो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, वो कुछ बनना चाहिए दिस जोन, ठीक है। ये एक ह्यूज रेजिस्टेंस थी मार्केट की जो बाद में अब सपोर्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस 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 इस एरिया पे, बल्कि इसको हम एज अ जोन ही कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस नज़र आए। सी सो अगर अब आप देखो इसके ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट ने इसका एक हैंडसम ब्रेकआउट करा और अब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अच्छा, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि अगर मेरा ये हायर लो था और ये मेरा हायर हाई था, ठीक है, इसको मैं चलो ब्रेक कंसीडर कर लेता हूँ, बट यार ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं हुआ है जो मुझे डाउट क्रिएट करता है। बट स्टिल मार्केट ने डेट कैट बाउंस तो देना ही है, सो इट विल बी अ वेरी गुड जोन टू बाय इनटू, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा जोन बन जाएगा बाय करने के लिए इन एनी केसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम मार्केट के यहाँ पर आने का वेट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। जब मार्केट यहाँ पर आएगी और मार्केट यहाँ पे जब भी शिफ्ट क्रिएट करेगी, वी विल गो इनटू दिस। अच्छा, यहाँ पर हम इसको और रिफाइन भी कर सकते हैं जोन को, बट आई डोंट वांट टू। आई थिंक रिफाइन हो सकता है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँ अगर, तो ऑन वीकली इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वीकली का जोन बन जाएगा, बट यहीं से रखो इसको फ़िलहाल जो अभी हमने जोन आइडेंटिफाई करा है। और मुझे इसमें एज सच कुछ या वी हैव दिस डेली सपोर्ट ओवर हियर, बस। तो ये हमारे लिए डेली सपोर्ट अब यहाँ पे कि अच्छा एक एरिया बन गया है। तो जब BTC गिरेगा तो ये साथ में सब लुटकेंगे इसके, ठीक है। अच्छा, इसका भी अगर हम ऊपर से शॉर्ट एरिया फाइंड करना चाहें तो आई थिंक यही बनना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ये सारी वीकली इसकी सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई है, ठीक है। बट ये ऊपर जाएगा इससे एंड देन दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया, ये वाला, यहाँ से इसको वीकली पे शॉर्ट होना चाहिए। सो उससे पहले इसके पास शॉर्ट होने के लिए ये एक जोन है, बल्कि यहाँ से तो ये हो ही चुका है। नाउ ओनली ही हैज़ दिस, ये वीकली की लाइन मार्क कर लो। सो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड 2 प्राइस जोन जहाँ से हम XRP को शॉर्ट कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और लॉन्ग के लिए वी हैव आइडेंटिफाइड अ जोन जहाँ से हम इसको लॉन्ग देखना चाहेंगे, बट ठीक है। सो दिस इज़ द प्लान। और फिर मेरे हिसाब से इसका जो टेक प्रॉफिट बनना चाहिए वो बनना चाहिए कुछ $5 से $6 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मंथली में हम थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस अप्लाई करते हैं, लेट्स से let's have a count. Okay, so this makes a very good trend line over here, ठीक है। And now let's put it into the resistance as well. Yeah, let's put it this way. Okay, it makes much more sense, ठीक है। Okay, perfect. It makes much more sense.
टू मी, तो मेरे पास ये प्राइस एटलीस्ट यहाँ से अगर यहाँ पर भी आता है तो 7-8 तो आराम से आना चाहिए. सो इट विल बी अ ह्यूज गेन. 1000% तक का गेन मिल जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड. 10x $1000 डालोगे तो $10,000 तो हो ही जाएंगे इसके अंदर इजीली. ठीक है. सो ये था XRP आप लोगों के लिए. अब हम देखते हैं कार्डानो. लेट्स सी कार्डानो मुझे बिट्समैप पे मिलता है, बिल्कुल है, अवेलेबल है. ओके, सो कार्डानो इज देयर. अच्छा, कार्डानो का स्ट्रक्चर तो खैर बहुत ही कुछ अजीब लग रहा है, राइट. इसमें हमें कुछ हायर हाइज हायर लोस कुछ नज़र नहीं आ रहे. अगर मैं इसको लोअर लो हायर लो मान लूँ और इसको हायर हायर हाई मान लूँ, अगर मैं पीछे से कुछ ना देखूँ, ठीक है, तो बट ये मेरे लिए इंटरनल रहेगा ना, क्योंकि देखो मार्केट का एक ये भी तो स्ट्रक्चर है. मार्केट ने ये भी तो स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, राइट. एंड देन इसको ब्रेक किया, तो हायर हाई ब्रेक हुआ है. ये मार्केट ने हायर लो बनाया था, फिर हायर हाई बनाने की कोशिश की थी और फेल हो गया. सो कार्डानो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह खड़ा हुआ है, बट वी कैन सी इट गो मोर लोअर. अच्छा, बिट्समैप पे इसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. लेट्स सी ऑन बाइनेंस. या बाइनेंस पे पूरा डेटा अवेलेबल है, बाइनेंस को फॉलो करते हैं, नॉट ऑन बिट्समैप. ठीक है. ओके, दिस मेक मच मोर सेंस. क्यों? देखो, इसको हायर हाई मान लो. मार्केट ने अपना लोअर लो क्रिएट करा, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करा. ठीक है. अब मार्केट अपना लोअर लो बना रही है, एंड इन माय ओपिनियन द लोअर लो शुड बी इन दिस एरिया, राइट. तो इसको गिरना चाहिए यहाँ पे, है ना. नज़र आ रहा है, गिरना चाहिए. अगर मैं इसको हायर लो मान लूँ, चलो थोड़ी सी फिर प्लॉट करके देखते हैं जो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आती हैं. आजकल आप बड़े फ़ैन हो यार. फिप तो काम ही नहीं कर रही, ये तो बहुत ऊपर दिखा रहा है ना. मार्केट तो सबको तोड़ चुकी है. आप कहीं से भी फिप लगाओगे आपको नहीं मिलेगा. अच्छा चलो ठीक है, मजाक कर रहा था. चलो लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस. अब हम इसको ज़रा एक 3 मंथ पे भी देख लें, फिर आगे मूव करते हैं इसको. 3 मंथ भी बड़ा ख़तरनाक है इसका. देखो 3 मंथ पे देखोगे ना तो डब्ल्यू ये बना हुआ है, देख रहे हो. अब अगर मैं इसको प्ले करने जाऊँ तो मुझे मार्केट को यहाँ तक गिराना पड़ेगा 0.083 तक. ठीक है, 0.083 तक मुझे मार्केट को गिराना पड़ेगा, और ये 0.01 वाला एरिया मेरा क्या हो जाएगा. ओके, गोइंग बैक ऑन द, ये ज़्यादा अच्छा मतलब मुझे एनालिसिस लग रहा है. ठीक है, मैं इसको प्ले करना चाहूँगा. लेट मी प्ले दिस फर्स्ट. मैं इसको पहले देख लूँ, फिर हम आगे देखते हैं. जब मुझे डब्ल्यू मिल रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मुझे और कोई साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी मार्क द लाइंस आउट ऑफ इट. देखो, नहीं सीसी नहीं है क्योंकि बनी नहीं है. जिनको रूल्स पता है दे नो दिस इज़ नॉट अ सीसी कैंडल. ठीक है, तो ये सीसी कैंडल नहीं है. एंड मेरे पास दूसरा जोन ये बनेगा. ओके, सो आई हैव 2 लाइंस जिनको मैं प्ले करना चाहूँगा. मैं इसके अलावा और शायद ही कुछ प्ले करूँ एडा के ऊपर. लोगों को लग रहा होगा पागल हो गए हैं, इतना नीचे. जब ये उतर जाएगा ना फिर बात करेंगे कि कितना नीचे है. ठीक है. सो दिस इज़ अ 3 मंथ जोन. इसको मार्क कर लो. दिस एरिया शुड प्ले आउट. अच्छा देखो, अगर मैं मंथली पर भी आऊँ तो देखो मंथली पर भी एक डब्ल्यू बना हुआ है, मगर बहुत नीचे बना हुआ है. अब मैं इसको यूज़ कर लूँगा. ये मेरा एम बना था पहले और ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया है, तो इसकी नेक लाइन और इसका लेफ़्ट शोल्डर एक साथ ही है. दैट कैन प्ले आउट. और ये हायर एपेक्स शोल्डर पड़ा हुआ है इसका यहाँ पे. ठीक है. सो भाई के नसीब में गिरना लिखा हुआ है, भाई गिरेंगे, कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, आने दो इसको इतना नीचे, फिर बाय करेंगे इसको. तो ये हो गए आपके बाइंग जोन फॉर एडा. ठीक है,
इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कुछ और बनना चाहिए, बट ये थोड़ा सा डब्ल्यू यहाँ पर और बना हुआ है, सो विच मेक इट शेडी, बट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग जो इसको करे. लेट्स गो ऑन वीकली to see these areas if we can refine it further. mm, hmm. देखो मेरे पास एक और रिफाइंड जोन है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे 2 वीक्स पे नज़र आ रहा था, मुझे वीकली पे नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, कैंडल अजीब बनी हुई ना इसके ऊपर, बहुत छुपी हुई नज़र नहीं आ रही. सो दिस इज़ द रिफाइंड एरिया ऑन वीकली. और इसके अलावा अगर दोज हु नोज वी हैव अ सीसी कैंडल ओवर हियर एज वेल, तो ये लाइन सही है, सीसी के पास ही है. ठीक है, मेक मोर सेंस. सो अच्छा, अब रह गया शॉर्ट. शॉर्ट कहाँ से होना है भी? इसने अगर शॉर्ट होना है सो मार्क दिस एरिया. दिस एरिया विल शॉर्ट एडा. यहाँ से शॉर्ट करो, नीचे से लॉन्ग करो और एंजॉय करो. थैंक मी लेटर. ठीक है. अच्छा, इसके टारगेट्स क्या है यार? इसके टारगेट्स जो है ना वो निकालना थोड़े मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसके टारगेट्स निकाल सकूं. देखो अगर मुझे इसके टारगेट निकालने होंगे ना तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करता हूँ वो करूँगा. मैं इस डिमांड को डबल कर दूँगा. सो लेट्स डबल दिस डिमांड. ठीक है, ये डिमांड मेरे हिसाब से इसमें एडा के अंदर डबल होनी चाहिए फ्रॉम दिस एरिया. तो अगर ये यहाँ से डबल होती है, मुझे नहीं बोलना बुरा, मैं अभी बता रहा हूँ, तुम बाद में पछताओगे अगर नहीं लोगे. तो मैं लगेगा कि यार ये अजीब अजीब टारगेट्स हैं, बट बिलीव मी ये अचीवेबल टारगेट्स हैं सारे इसके. ठीक है, ये सारे टारगेट्स अचीवेबल हैं. सो इसमें फर्स्ट टारगेट है 500 का, और उससे पहले 48 का एक टारगेट है जो कि हिट होना चाहिए. तो अगर 1.5 की भी डिमांड वापस आती है इसके लिए, सो देन दिस विल बी 1 एंड देन दिस विल बी 1.5. सो दिस विल बी द टारगेट. ये कहाँ बन रहा है? 50 के अराउंड बन रहा है ना, इसका 50%, 49 के अराउंड बन रहा है. तो ये 45 तो मान के चलो कि तुम्हें एडा मिलेगा. ठीक है, ये है सप्लाई एंड डिमांड का मैजिक, जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए इसका कोशिश भी ना करें, बस मान लें कि ये होने वाला है. हाँ, अगर मैं ये इंटरनल डिमांड उठा लूँ, ठीक है, अरे यार मेरे पास बना हुआ है ना, मैं उसको यूज़ करता हूँ. लेट मी डू दिस मेजर सप्लाई एंड डिमांड, इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर मैं इसको उठा लूँ एंड आई विल मार्क दिस वन इंटरनल, तो फिर अगर डबल होता है तो $6 पे, अगर 1.5 आती है तो 4.5 के ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं. ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट टारगेट. अगर मैं इसको मान लूँ पूरी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने फिबिस करे हुए क्या, या ओके मेरी मार्किंग गलत है, सॉरी. इसको रिकैलकुलेट करते हैं इनर पे. देखो इसके अकॉर्डिंग भी 1.5 17 पे तो आ रहा है, और 2 उसके ऊपर 102 पे जा रहा है. तो अगर मैं सिर्फ इस वाली डिमांड को भी काउंट करूँ ना तो ये टारगेट्स हैं. और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो भाई साहब ये तो आ रहा है 25 और 2 आ रहा है 253 के ऊपर. ठीक है, तो ये टारगेट्स आपके सारे अचीवेबल टारगेट्स हैं. ठीक है, क्योंकि सप्लाई डिमांड ऐसी चलती है, तो इसको आप मान के चलो. फिलहाल हम ये वाले इंटरनल यूज़ कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा, और जिन लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं उनके लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं. 1.5 और 2, ये 18 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे. वैसे तो आई वांट टू सी एट दिस, पूरी को ही यूज़ करना चाहूँगा मैं. तो 15 और 83, सो दीज आर द टारगेट्स. तो 40 का माइंड तो रख के चलो एडा के ऊपर. सो इफ़ दिस हैपन, मैं कहता हूँ यहाँ तक भी तो 73,000 की ग्रोथ है.
इफ़ यू पुट $1,000 तो आप अज्यूम कर लो दैट विल बी $73,000 यू विल गेट फॉर एवरी $1,000. सो ये प्लेस बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म है, सोच समझ के, ये मत समझना जैसे तुम करते हुए आ रहे हो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट, ये वो मंजन नहीं है. यहाँ पे एम छोटा नहीं है, एम बड़ा है. मैं मंथली पे एनालिसिस कर रहा हूँ इन सब की, ठीक है. तो ये मेरा एडा का प्लान है. सो एडा जब भी यहाँ पर आएगा, बाय इट एंड यू विल नॉट रिग्रेट. ये जाएगा इतना ऊपर, ठीक है. तो अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सोलाना. सोलाना का डेटा कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है? 2023 एंड बाइनेंस के ऊपर भी, बाइनेंस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पुराना पड़ा हुआ है, यहाँ पे एनालाइज करते हैं इसको, ठीक है. तो पहले वही करते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर देखेंगे इसको, ठीक है. तो अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर के यहाँ पे देखूँ, देखो हायर हाई, हायर लो, एंड देन दिस इज़ द हायर हाई. ये हायर हाई नहीं है, ठीक है. हायर हाई एंड देन वी हैव अ हायर लो. मार्केट फेल कर रही है. मार्केट क्या कर रही है? फेल कर रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है इससे, ठीक है. तो अब मार्केट क्या करेगी? अपना हायर लो टेस्ट कर सकती है, ठीक है. दिस एरिया या दिस एरिया मार्केट क्या करेगी? टेस्ट करने के लिए नीचे उतरेगी, टेस्ट करेगी और फिर वापस ऊपर जाएगी, ठीक है. तो मार्केट को अगर तुम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखो तो मार्केट सोलाना की भी तुम्हें अभी क्या नज़र आ रही है? बुलिश नज़र आ रही है. बट अभी पहले तो इसको गिरना है, इसके नसीब में लिखा हुआ है ये यहाँ तक कहीं उतरेगा ही है, 25 70-80% गिरेगा. सो यू कैन मेक ए गुड टर्न ऑफ मनी ऑन द शॉर्ट एज वेल, ठीक है. तो ये इसने नीचे गिरना है, सही है. ये हमें क्लियर हो गया ये देख के मार्केट स्ट्रक्चर कि देखो मेरी मंथली रिजेक्शन भी है, फिर मार्केट ने मंथली ब्रेकआउट भी करा हुआ, तो 3 मंथ इज़ द टारगेट. तो 3 मंथ मेरे पास ये पड़ा हुआ, ठीक है. सो दिस एरिया विल मेक अ, बल्कि मैं एक सेकेंड, ये आई थिंक ग्रीन कैंडल है, ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल है ये, ओके. बट दिस इज़ अ गुड एरिया एज वेल. मैं इसको भी रखना चाहूँगा. जिनको पता है, दोज हु नोज, सीसी कैंडल रिवर्स हुई हुई है, यूज़ होगी, ठीक है. सो मेरे पास 34 नहीं तो उसके नीचे मेरे पास 17-18 के टारगेट्स हैं. और अगर ज़्यादा ही नीचे मार्केट ने अपना हायर लो टेस्ट करने जाना ही है तो बस फिर वो तो है ही जो उसका हायर लो बना हुआ है, ठीक है. देखो मंथली इक्विलिब्रियम, दिस इज़ आल्सो मंथली, ठीक है. वेरी गुड एरिया. और ये भी तुम्हारा एक बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है. यहाँ पे तुम्हारे पास एक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ पड़ी हुई है विच आई लाइक टू हाईलाइट एज अ जोन, ठीक है. तो मेरे पास 2 मंथली जोन आ गए, इनको मैं ऐसे ही रखता हूँ इंटैक्ट यूज़ करने के लिए, ठीक है. एंड देन हमारे पास एक और मंथली सीसी कैंडल भी आ गई है, नो या सीसी कैंडल ऑन मंथली. तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे. सीसी एरिया भी था एंड आई हैव अ वेरी अदर वे टू सी दिस. ये रिवर्स्ड फ्लिप जोन है, तो दिस हैज़ मोर प्रोबेबिलिटी देन एनी अदर लाइन ऑन द चार्ट राइट नाउ अंटिल अनलेस ये ब्रेक नहीं होती है, ठीक है. तो फिलहाल अभी हमारे पास सोलाना का जो बाउंस एरिया बन रहा है वो ये वाला बन रहा है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ, विच इज़, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 39 से 27 का एरिया, ठीक है. एक्सटेंड नहीं करना चाहो तो ये ऑप्टिमल एरिया है इसका मेरे ख्याल से 34, ठीक है. 3460 से और 27 वाला. तो तुम अपना पहला ऑर्डर तो यहाँ प्लेस कर ही सकते हो आंखें बंद करके. इसमें तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है सीसी कैंडल है ये, ठीक है. नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको डीसी कर लेंगे. बट ये फिलहाल, सॉरी यार बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी. हमने ये वाले सोलाना के एरिया एनालाइज करे थे. अच्छा हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? हम इसकी डिमांड कैलकुलेट कर रहे थे. राइट. लेट्स कैलकुलेट द डिमांड. हम ये ले लेते हैं प्रीवियस हायर लो से हायर हाई वाली डिमांड को हम टैप मारते हैं, ठीक है. तो अगर मैं इसको टैप मारूं तो जो मेरा 1.5 आ रहा है, अच्छा देखो 1 के हिसाब से भी देखोगे तो 216 300 के टारगेट फर्स्ट तुम्हें इस पे अचीवेबल लगेंगे कि नज़र आएंगे तुम्हें, हाँ ये हो रहा है, ठीक है. और इसके अलावा अगर मैं इसका 1.5 देखूं तो 1.5 2,500 के अराउंड है, ठीक है.
विच इज़ क्वाइट अचीवेबल, सही है, विच इज़ क्वाइट अचीवेबल। तो सोलाना तुम्हारा यहाँ से उठ के यहाँ तक आने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि 8 से 9,000% की ग्रोथ है। 1,000 रुपये डालोगे तो तुम्हारे 8,000 आराम से हाँ बच जाने चाहिए, 8-9 हज़ार, ठीक है, ऐसे करके कुछ कैलकुलेट कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है, बस मैं रफ बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, 1,000 के तुम्हारे $89,000 बनेंगे, सॉरी एक्चुअली माय बैड, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक सोलाना में आने वाली है, और इसके अपर टारगेट तो खैर ये 30,000 तक जा रहा है, बट मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, फिर मैं इसको समवेयर अराउंड यहाँ से रख के रिकैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको मैं कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, पहला वाला 3,300 पे और दूसरा वाला जो 2,500 अभी हमने सेट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फर्स्ट टारगेट जो इस लाइक के बाद बनेगा वो तुम्हारा बनना चाहिए अराउंड 7,000 से लेके 22,000 तक, 21,000 तक, वही बन रहा है, अगेन सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम इसे 2030 तक होल्ड करते हो तो ये सोलाना 11-12,000 भी टच कर सकता है। तो ये इसके एनालिसिस हैं जो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो विद दिस, मैं अपने ही एनालिसिस को ट्रस्ट करूँगा ऑब्वियसली, बजाय किसी और के करने के। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये है सारा जो मुझे नज़र आ रहा है। इसमें स्ट्रक्चर में मैंने लास्ट जैसे मार्क किया था, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इसको मैं काउंट नहीं करने वाला, एंड दिस इज़ योर हायर लो। तो मार्केट अभी यहाँ थोड़ा स्विंग फेल कर रही है, सो दिस कैन बी अ टेस्ट, और फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये सारा भी मार्केट इंटरनल रेंज में ही काम कर रही है। अगर तुम इसकी रेंज बनाना चाहो तो तुम्हारे पास, जैसे देखो अभी फ़िलहाल ये एक रेंज चल रही है, दिस कैन बी योर रेंज, ठीक है। मार्केट इस रेंज में है, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए मज़ीद। एंड बड़ी रेंज अगर मैं देखना चाहूँ, नहीं है, या ओके वी कैन मेक दिस एन अनदर बिग रेंज। तो देखो इसका ये 50% टैप करके मार्केट ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखती है, वही जोन हमने मार्क किया है यहाँ पे। अगर बिल्कुल नीचे आया तो फिर 7 पर ही आ जाएगा। सो यू कैन डू अ केयरफुल बाइंग विद कंफर्मेशन ऑन 34 के अराउंड का जो एरिया हमने निकाला है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो आईसीटी वाले हैं वो तो यहीं पर ही पागल हो जाएंगे, मुझे पता है। ओह वाओ, हमारा ईयरली टैप हो गया लो, मार्केट उसके ऊपर है, चलो अब हाई पे जाएगी। अब फिर मार्केट क्या करेगी आईसीटी वालों के साथ, यूं करके यूं करेगी। मार्क माय वर्ड्स, मजाक उड़ा रहा हूँ आईसीटी वालों का, जिसमें हिम्मत आके कुछ कर ले जिसने मेरा करना है, ठीक है। तो ये होने वाला है सोलाना के ऊपर। तो सारे प्लान्स क्लियरली रेडी हैं, इनको प्ले कर सकते हैं। लेट्स प्ले दिस। यार सोलाना में थोड़ा इसने जो है ना यहाँ पे बड़ा शेडी सा एरिया क्रिएट कर दिया है। आई थिंक यहाँ से कहीं शॉर्ट होना चाहिए इसे, इस जोन से। मैं इस जोन पे या फिर इस जोन पे शॉर्ट इसका देखना चाहूँगा, ठीक है। वहाँ से शॉर्ट करो, इसको नीचे उतारो, वही 70-80% नीचे उतरेगा ये भी, और फिर उसके बाद वी विल हैव एन इमेंस ग्रोथ। सो ये सारे जोन्स मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, ठीक है। यही थे वो 4 कॉइन्स जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और अगर किसी कॉइन का आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हो तो जस्ट लेट मी नो। मेरा नहीं ख्याल इनसे बड़ा अभी इस टाइम कोई और कॉइन होगा। लेट मी ओपन द क्रिप्टो लिस्ट, मुझे लिस्ट में देखने दो मैं कौन सा और कॉइन तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ इस टाइम जो एक अच्छी ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा है। सो ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है, बट इट शुड कम हेयर एटलीस्ट 400 पे, फिर हम इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ओके इसके अलावा हाइप बहुत उसमें चल रहा था, बट मैं इसको देखना नहीं चाहूँगा। एटम एक अच्छा कॉइन है बट बहुत ही भी ख़राब चल रहा है। एवेक्स भी अच्छा कॉइन था, नो डाउट। नियर नियर ओके, नियर इज एग्जैक्टली पम्पिंग फ्रॉम द लेवल आई हैव ऑन माई चार्ट। नाइस, ऑलरेडी हैव अ पंप ऑफ 70%। ओके सुई एक अच्छा कॉइन। वैट को मैं देखना चाहूँगा यार, इसे चाइनीज़ गवर्नमेंट बैक करती है इसको। लेट्स सी दिस कॉइन, ये क्या कर रहा है। तो हायर हाई हायर लो, देन वी हैव अ हायर हाई ओवर हियर।
तो ये भी गिरना चाह रहा है थोड़ा सा, इसको भी गिरा सकते हो तुम। कितना गिरेगा ये? 80% का है इसका रखा हुआ, ये तो बहुत नीचे जा रहा है। ये वाला लेवल मार्क कर लो। जिसने वैट बाय करना है वो यहाँ बाय कर सकता है 0.0 समथिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद ये टारगेट हैं, वही 8000 के टारगेट्स हैं, इसके भी टारगेट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक और कॉइन ऐड कर दिया मैंने वैट को, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बैक करती है इसको, और ये अपनी फील्ड में आई थिंक सबसे बड़ा कॉइन है, ये जर्नल लेजरिंग में काम करते हैं, तो उसके हिसाब से साई, टिया, XTZ सब गिरे हुए हैं। XRP काम कर चुके हैं। XRP के साथ XLM चलता है, तो जो XRP नहीं बाय कर सकते वो XLM बाय कर सकते हैं, सेम टारगेट्स इसमें तुम्हें अचीव हो जाएंगे। H बार बहुत पॉपुलर कॉइन है, देखो इसका स्ट्रक्चर और XLM का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, देख रहे हो। अगर मैं XLM को यहाँ पे प्लॉट करूँ, XLM USDT बाइनेंस, ये देखो सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों का, ठीक है। तो इसको भी तुम बाइंग इसकी यहाँ पे देख सकते हो एट दिस जोन, ठीक है। 80% इसको गिरना है यहाँ से, तो इसका 80% तो खैर बहुत नीचे दिखाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया। और उसके बाद हमारे पास एक गुड एरिया ही है। सो ये H बार के एरियाज़ हैं, और मैं कॉन्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। XRP के बाद अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड में कोई काम कर रहा है तो वो कॉन्ट कर रहा है, तो कॉन्ट कैन बी योर नेक्स्ट बिग XRP। बट इसका स्ट्रक्चर मुझे अभी मज़े का नहीं लग रहा है, तो मैं इसको भी नहीं देखना चाहूँगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, हाँ यार लो टैप किए हुए अभी तक ऊपर नहीं गया है। आई वॉन्ट टू सी दिस, ये इसकी मैंने रेंज मार्क की हुई है, अगर तो ये इस रेंज को टैप करता है नीचे की तरफ एटलीस्ट 49, या फिर ये 40 का एरिया टैप करता है 10 लाइन, तो ये एक मैंने मंथली रेंज इसकी मार्क की भी है, तो इसको यहाँ पे से आप बाय देख सकते हो, एंड देन इट कैन डू वंडर्स बेसिकली मेरे हिसाब से। ये भी बहुत डी वैल्यूड कॉइन है, फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ये कॉइन। ICP कचरा हुआ है, फिल कचरा हुआ है, अच्छा GRT, ये सारे Web3 के कॉइन्स हैं। ये किसी टाइम पे जब ये जाएंगे ऊपर तो बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है। टॉन ये टेलीग्राम वालों का था। FAT का भी ऑलमोस्ट XRP वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू मेक अ हायर लो। तो एंड दिस इज़ द परफेक्ट जोन फॉर दिस टू लॉन्ग, नहीं तो फिर ये वाला जोन तो है ही। यहाँ पे ये फ्लैश क्रैश करके विकी आएगी यहाँ पे, अगर आएगी भी तो, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट 80% बन रहा है ये वाला एरिया, तो इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो, एंड देन अगेन वही 3 से 4000% के तुम्हें टारगेट्स मिल जाएंगे FAT के अंदर भी। और इसके अलावा आवे इज़ अ गुड कॉइन। यार मैंने तुम्हारे लिए सारी मार्केट ही एनालाइज कर दी है। टाओ इज़ अगेन अ वेरी गुड कॉइन। टाओ का अभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर सेट नहीं है और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी, टाओ अभी अंडर रेजिस्टेंस है। अगर तुम इसको यहाँ से रेजिस्टेंस प्लॉट करो, ये देखो ट्रेंड लाइन भी अगर आप सही से प्लॉट करो तो आपको समझ में आएगा। वाओ, सो अंडर रेजिस्टेंस है, ये नीचे गिरेगा भी मज़ीद, इसका मतलब है, एंड देन वी कैन फाइंड अ सपोर्ट हियर समवेयर, या इसी को उठा के तुम लेकर आ जाओ नीचे, एंड देन यू विल हैव अ सपोर्ट हियर समवेयर 123-24 पे, और फिर अनटिल अनलेस ये इसको ब्रेक करके इसको सपोर्ट में कन्वर्ट ना करे, टाउ अंडर रेजिस्टेंस है। ING ओके, यहाँ देखो अगेन, इसको भी देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब ये हायर लो बना रहा है और ये W बना हुआ है तुम्हारे पास। परफेक्ट नहीं है बट W है, एंड फॉर दिस यू कैन डू अ जोन लाइक दिस। इस जोन के अंदर तुम इसको दोबारा बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, एंड देन अगेन 4 से 5000% के टारगेट्स ओपन है। OP पर आते हैं, OP बहुत ही बुरा हाल है, ARB बहुत बुरा हाल है, एंड देन लूप रिंग इन्होंने हटा दिया है। इसके अलावा रेज एक कॉइन क्रिप्टो, अच्छा
सारे कॉइन नीचे ही हैं। एज सच मुझे और कोई मज़े का कॉइन लग नहीं रहा है, बट दीज आर सम सॉलिड कॉइन्स जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। ING में तुम ट्रेड कर सकते हो, टाओ के तुम्हें टारगेट्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। आवा आई एम नॉट सीइंग अ वेरी गुड स्ट्रक्चर राइट नाउ इन इट जो मुझे हेल्दी लगे फ़िलहाल के लिए। व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डू दिस, ये रेजिस्टेंस है इसकी एंड ये इसकी सपोर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू यूज़ दिस एरिया हेयर, बल्कि इससे नीचे ही आना है, तो इसने यहाँ कहीं आना है इसने, ठीक है। ये यहाँ पे गिर के फिर यहाँ तक आ सकता है, तो उसके टारगेट ज़्यादा बनेंगे नहीं। 400-500% की ग्रोथ नज़र आ रही है अनटिल अनलेस ये एरिया ब्रेक ना करे ये, ठीक है। FAT मैंने तुम्हें बता दिया है। HNT भी एक अच्छा कॉइन था, लेट्स सी, बहुत बुरा चल रहा है ये सारे। अच्छा मैंने तुम्हें फिल नहीं बताया, फिल भी चाइनीज़ कॉइन है, ये चाइना वाले बड़े पंप एंड डंप करते हैं इसको। लिंक भी एक अच्छे उसमें चल रहा है, हायर हाई हायर लो, देन वी हैव अ हायर हाई हायर लो हायर हाई। तुम्हारा हायर लो यहाँ टूटा हुआ था, बट मार्केट अभी फ़िलहाल इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वी हैव अ वेरी गुड एक्यूमुलेशन ओवर ईयर, मार्केट वापस आ रही है, इसको यहाँ कहीं बाय करो। और अगर इसने ज़रा सा भी फ्लैश क्रैश किया तो आई थिंक ये एरिया अभी तक टैप नहीं करा है इसने, 4 वाला, तो ये 4 को टैप करके फिर ऊपर भाग सकता है। सो दीज विल बी योर टारगेट। सारे कॉइन मैंने तुम्हें एनालाइज कर दिए हैं, डॉट का भी बहुत बुरा हाल है, ठीक है। बाकी मेरा नहीं ख्याल अब इससे अच्छे कॉइन्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।